तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मेथी ली है। मेथी को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसे अच्छे से धोकर फिर काट लीजिए, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में आप इसे कट कीजिए। तो चलिए गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है, इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी, और जो हमने यहाँ पर मेथी ले रखी है ना, ये इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये करें कि धोने के बाद मेथी में से सारा पानी निकल जाए, इसके बाद ही आप मेथी यहाँ पर भूनें। तो गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और लगातार चलाते हुए मेथी को यहाँ पर बढ़िया से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि मेथी साफ करते समय अगर कोई मोटे और बड़े डंठल हो तो उसे अलग कर दीजिए। अगर छोटे डंठल होंगे, नरम डंठल होंगे, तो उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेथी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ देर हम इसे और चला लेंगे जब तक कि हल्की सी ड्राई सी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर इसे चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और मेथी जो है ड्राई सी हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर 1 कप और आधा कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, यानी टोटल मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप सूजी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पर सूजी नहीं डालना चाहते तो केवल आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, यानी टोटल आप यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले लीजिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च को आप यहाँ पर दरदरा कूट कर ही यूज़ कीजिए। इसके बाद हम डाल देते हैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अगर आप इसे और तीखा बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देते हैं जीरा। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर सफ़ेद तेल। तेल से दिखने में भी सुंदर लगती है और साथ ही खाने में भी क्रिस्पीनेस रहता है। अब इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी डालने से थोड़ी सी क्रिस्पी रहते हैं, इसलिए मैंने सूजी का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहें तो भी ये जो मठरी है बढ़िया ही बनेगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मोइन के लिए तेल। तेल में यहाँ पर डिसेनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी जगह आप रेगुलर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आप मेजरिंग कप और स्पून देख रहे हैं ये अगारो यूटेंसिल सेट के हैं। तो अगर आप डिसेनो ऑयल और अगारो यूटेंसिल सेट मंगाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब तेल को हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो कुछ देर इस तरह से क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि तेल जो है आटे में बढ़िया से लग जाए और जो हमारी मटरी है ना एकदम खस्ता बने। तो यहाँ पर देखिए तेल तो बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये भुनी हुई मेथी जिसे हमने घी में भून के रखा था। तो यहाँ पर जो हमारी मटरी है बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाली है। मेथी का इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आने वाला है। मेथी डाल के इन सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मेथी है ना इसमें थोड़े से लम्स हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि मेथी जो है अलग अलग हो जाए और आटे में बढ़िया से लग जाए। तो बस कुछ देर आप इसे इसी तरह से मसलते रहिए। तो बस 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और जो मेथी है आटे में बढ़िया से लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेथी आटे में बढ़िया से लग चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो पानी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और हमें यहाँ पर इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो सॉफ्ट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी भी डाली है ना, तो जब ये फूलेगी तो आटा जो है बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो बस आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पर पानी डालते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कह सकते। जिस तरह से चपाती का डो होता है ना, बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसको लगाना है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर कर हम इसे साइड में रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। तब तक फटाफट से हम यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने कटोरी ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसी के साथ में इसमें डालूंगी 3 चम्मच देसी घी। तो घी की जगह वैसे आप यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इन दोनों चीज़ों को चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कीजिए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है बढ़िया से मिक्स हो चुका है और बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ चुका है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बना के तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे रख देते हैं साइड में और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो डो है ना ये भी बढ़िया से सेट हो चुका होगा। तो इसे एक बार हम फिर से मसल लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। तो फ्रेंड्स, डो लगाने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए ज़रूर से छोड़ें ताकि बढ़िया से ये सेट हो जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसकी लोई बनाकर तैयार करना है।
बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं ले, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी पतली पतली रोटियां बनाकर तैयार करना है। तो इतने डो में से मैं यहाँ पर 9 लोई बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके 9 लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब बारी है बेलने की। तो लोई को थोड़े से सूखे आटे में डिप कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और बिल्कुल रोटी की तरह ही हमें इसे बनाना है। रोटी जितना ही हमें इसे पतला रखना है और रोटी जितना ही आप इसे बड़ा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस मठरी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया लगता है। आटे के साथ ये मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया से आता है। तो यहाँ पर देखिए एक रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे अभी हम रख देते हैं एक प्लेट के अंदर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर 2 रोटी और बनाकर तैयार करना है। यानी अभी मैं यहाँ पर 3 रोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लेते हैं। तो चलिए दूसरी रोटी भी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक और रोटी बना लेते हैं। तो ये देखिए तीनों रोटी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। तो जो अब हमने साटा बना रखा था ना, यानी कॉर्नफ्लावर और घी का जो हमने मिक्स बना रखा था ना, बस इसे हमें यहाँ पर लगाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, लेकिन इस तरह से लगाएंगे कि रोटी पे सभी तरफ अच्छे से लग जाए। तो फ्रेंड्स, इसे लगाने से ये होगा कि ये जो हमारी मटरी है ना, अंदर से एकदम खस्ता एकदम क्रिस्पी बनेगी। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। मैदा डाल दीजिए, कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, या फिर गेहूं का आटा ही डाल दीजिए। और आटा डाल के इसे एक बार इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी रोटी। तो बस दूसरी रोटी पे भी हमें यही अप्लाई करना है, यानी जो हमने साटा बना रखा था ना, बस इसे हमें सभी तरफ अच्छे से फैलाना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा फैलाएं, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएं। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी तीसरी रोटी। तो फ्रेंड्स, ये जो मटरी है आप बनाकर रख लीजिए दिन की चाय के साथ, या फिर हल्की फुल्की भूख में, या फिर अभी आने वाले त्यौहार पर आप इसे बनाइए, सभी को पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस पे मैं इसी तरह से ये साटा लगा देती हूँ। तो अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे उठाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी हमें इसे रोल करना है। तो अच्छे से इसे टाइट हाथों से रोल कीजिए, कहीं भी इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, तभी जो हमारी मटरी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद आप इसे एक बार इस तरह से घुमा दीजिए। तो चलिए अब बारी है इसे कट करने की। तो कट करने के लिए आप कोई भी तेज धार वाला चाकू ले लीजिए और आधा आधा इंच के यहाँ पर इसके पीस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं करें, बस आधा इंच के पीस काफ़ी होंगे इसके लिए, क्योंकि हमें इसे एक बार फिर से बेलना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं आधा आधा इंच के इनके पीस निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब हम इसे बेलेंगे, लेकिन इसके पहले हम हाथों से इसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं ताकि थोड़ा सा गोल हो जाए। तो वैसे आप चाहें तो इसे ऐसे भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बेलेंगे तो इसका जो शेप है थोड़ा सा ओवल शेप आएगा, यानी अंडाकार शेप रहेगा। तो हम इसे गोल बना रहे हैं, इसलिए मैं इसे इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पेड़े तो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब बारी है इसे बेलने की। तो बेलने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इसे सूखा आटा लगाकर बेल लीजिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बेलें, बस हल्का सा इसे बड़ा करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए एक मटरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर सूखा आटा भी नहीं लगा रही हूँ, इसे ऐसे ही बेल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये चिपकेगा नहीं। तो बस इसी तरह से हमें फटाफट से बेलकर सभी मठरियाँ बनाकर तैयार करना है। एक तरफ मैंने गैस चालू कर गैस पे तेल को भी गर्म करने रख दिया है। तो चलिए अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो तेल हमें यहाँ पर मीडियम सा ही गर्म चाहिए। अब एक एक मटरी उठाते हुए हम गर्म तेल में डालते जाते हैं। तो अभी तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है, लेकिन जब हम सारी मटरी डाल देंगे इसके बाद गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए। तो एक बार कढ़ाई में जितनी आसानी से आ जाती है बस उतनी ही हम इसमें डालेंगे। और डालने के बाद हमें इसे तुरंत पलटना नहीं है, बस कुछ देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाए। बस कुछ देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे जब ये थोड़ी सी नीचे से फ्राई हो जाएगी, और दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है ना बढ़िया से गोल्डन सा नहीं आ जाता और अच्छे से क्रिस्पी नहीं लगने लग जाती और इसकी जितनी भी परतें हैं वो खुलने नहीं लग जाती। तो आप देख सकते हैं ना अभी से इसमें परतें दिखने लगी हैं। तो बस इसी तरह से कुछ कुछ देर में हमें इसे पलटाते रहना है। कंटिन्यूसली पलटाने की हमें इसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है और अब बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है। जब इस तरह से बढ़िया से कलर आ जाए इसके बाद हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रही है, साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है। तो जो बाकी बची हुई है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन को क्लिक कर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी